तो भाई आखिर 2 साल के लंबे इंतजार के बाद पीएम केयर फंड की ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है। और सबसे हैरानी वाली बात ये नहीं कि इस फंड में कितना पैसा मौजूद है, बल्कि ये है कि कितना पैसा कहां कहां खर्च हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर से वीडियो एंड तक जरूर देखना, सब समझ आ जाएगा। तो भाई पीएम केयर फंड की शुरुआत होती है 2020 से। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस फंड का निर्माण किया गया, इसे बनाया गया ताकि भविष्य में कभी ऐसे डिजास्टर और पैंडेमिक जैसी स्थिति आए तो उससे निपटा जा सके। इस फंड के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और डिफेंस, होम और फाइनेंस मिनिस्टर इस फंड के ट्रस्टी माने जाते हैं। तो भाई 2025 की ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से इस फंड में 8,462 करोड़ रुपए मौजूद थे, लेकिन उसमें से केवल 88 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। पर सबसे जरूरी चीज जो कोई नहीं बता रहा है, ये 88 लाख रुपए का खर्चा जो है वो मात्र 2024-25 सेशन का है। ऐसा नहीं है कि 2020 से लेकर अब तक केवल 88 लाख ही खर्च हुए हैं। मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा रहा हूँ जो द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, जिसमें इस फंड के सारे एक्सपेंसेस और डोनेशंस मेंशन है। आप देखो जरा, मैं एक बार ब्रेकडाउन दे देता हूँ। देखो, शुरुआत से बात करें तो सेशन 2019-20 में 3077 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था, जिसमें से कि एक भी रुपया खर्च नहीं किया था। साल 2020-21 में 7,914 करोड़ कलेक्शन, उसमें से 3,976 करोड़ एक्सपेंसेस। साल 2021-22 में 2,118 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए, इसमें से कि 3,716 करोड़ रुपए खर्च करे गए। 2022-23 1,306 करोड़ कलेक्शन, 438 करोड़ खर्च। 2023-24 905 करोड़ कलेक्शन, 16 करोड़ खर्च। 2024-25 1280 करोड़ कलेक्शन और 88 लाख रुपए मात्र खर्च किए गए। पर हाँ, इस डेटा को देखते हुए एक बात तो साफ है कि जितना भी कलेक्शन हुआ है उससे बहुत ही कम मात्रा में खर्च किया गया है। पर हाँ, जितना भी फंड 2025 का दिखाया गया है उसमें से 93% रुपया एफडी में डाला हुआ है, जिसपे अप्रोक्स 400 करोड़ रुपए इस फंड ने इंटरेस्ट कमाया है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर आपके पास 2025 तक का सारा डेटा था तो इसको पब्लिश करने के लिए अगस्त 2026 तक का समय क्यों लगा? क्योंकि रिपोर्ट में तो 31 मार्च 2025 तक का ही डेटा मेंशन है, और मार्च 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक का डेटा कहाँ है और वो कब जनता के सामने आएगा? और दूसरा बड़ा सवाल ट्रांसपेरेंसी का है। इस फंड में डोनेट कौन करता है, किन किन सोर्सेज से आता है, कितना कितना पैसा आता है और किन किन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है, ये सारी डिटेल्स भी गवर्नमेंट कभी भी ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता के साथ शेयर नहीं करती है। क्योंकि पीएम केयर फंड एक पब्लिक इंटरेस्ट इमरजेंसी फंड है। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, पब्लिक का ट्रस्ट भी उतना ही ज्यादा रहेगा। अब अगर इतना बड़ा अमाउंट अनयूज्ड पड़ा हुआ है तो सवाल ये नहीं कि कितना ज्यादा पैसा फंड में मौजूद है, सवाल ये है कि जरूरत पड़ने पर इस फंड का इस्तेमाल कितना किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ऑडिट डेटा पब्लिक होने में इतना टाइम क्यों लगा? कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।